आप सभी को नमस्कार सुयश असफाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में, और आज की जो वीडियो है वो दोबारा मैं अपने नए घर से रिलेटेड बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने रेलिंग की वीडियो बनाई थी, ये नॉर्मल रेलिंग है और ये जो नए डिज़ाइन की रेलिंग है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हाँ, और हम भी सोच रहे थे ऐसी रेलिंग लगाने की। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि किस तरीके से मैंने ये बनाया था। तो अगर आप में से किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया होगा, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देखना ज़रूर। अगर आज की बात की जाए तो थंबनेल और टाइटल देखे तो आप समझ गए होंगे कि मेरे घर में जिस तरीके के दरवाजे लगे हैं तो उनके डिज़ाइन और किस तरीके से वो बने गए हैं और कितना आप उन दरवाज़ों में पैसा बचा सकते हो, तो उन सब की मैं डिटेल आज बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं जो कैमरे के पीछे मेरी धर्मपत्नी खड़ी हैं अलका रावत, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि मेरे घर में 3-4 प्रकार के दरवाजे हैं, तो सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है और सबसे पहले मैं किसके बारे में बताऊँ? अभी आप जो है नियरेस्ट इस ब्लू गेट के आगे खड़े हो, तो आप इसी के बारे में बता दीजिए। तो जैसा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि इस नीले दरवाजे के बारे में बताइए, तो ये जो दरवाज़ा है ये मेरे घर में एकमात्र लकड़ी का दरवाज़ा है। बाकी मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं वो या तो लोहे के हैं या फिर फ्लश डोर हैं। तो ये एक दरवाज़ा है, ये जाली वाला दरवाज़ा जो कि है लकड़ी का। तो सबसे पहले बात की जाए, अगर मैं बताऊं कि ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की गई है, तो सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। और उस सागवान की लकड़ी में ज़्यादातर लोग अगर लकड़ी का दरवाज़ा बना रहे हैं तो जो वुडन टेक्सचर वाला कलर होता है तो वुडन वाला फिनिशिंग करते हैं, ऐसा जैसे मैंने ये नीला दरवाज़ा कर दिया ऐसा नहीं करते हैं। पर मैंने बोला भाई मेरे को थोड़ा अलग करना है, हटके करना है, तो इसलिए जब ये लकड़ी का दरवाज़ा यहाँ बन गया था उसके बाद इस पर पुट्टी लगाई गई कि जिससे जो इसके क्रैक्स हैं कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत रहती है तो वो भर जाए, वो दिक्कत हट जाए। उसके बाद फिर इस पर ये ब्लू पेंट करा गया था। ये एशियन पेंट का ब्लू पेंट था और अभी मतलब 3-4 महीने तो हो गए इस पेंट को करे हुए, तो फिलहाल तो ठीक है पेंट, ऐसा कोई लग नहीं रहा कि यार उड़ गया, क्योंकि धूप के कांटेक्ट में रहता ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं। साथ में जो इसमें मैंने ये जाली यूज़ करी है ये लोहे की करी है। एसएस की भी कर सकता था मैं ये जाली यूज़, लेकिन मैंने लोहे की करी क्योंकि एसएस वाली जाली में पेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये जो लोहे की जाली है इसमें आप पेंट कर सकते हो। तो मैंने इस जाली पे ब्लैक पेंट कराया है, क्योंकि अगर ये बेसिक जाली जो सिल्वर कलर की जाली रहती है एसएस की अगर मैं लेता तो सिल्वर कलर का होता, तो सिल्वर कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर करके ना इसमें बहुत बढ़िया ग्रेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कांच है, ये खुलने वाला कांच नहीं है, ये फिक्स्ड कांच है, तो ये भी ब्लैक है, तो इसलिए ये ब्लैक था, ये जाली ब्लैक करी तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। बाकी मैंने ये 2 हैंडल मंगाए हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, तो अगर आपको भी ये हैंडल मंगाने हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी मंगा सकते हैं इसको। ये मुझे दोनों सेट मतलब पेयर ये मात्र 1100 रुपये का पड़ा, 1100-1200 रुपये का पड़ा है। अब अगर मैं इसको लेने जाऊँ, मैं अगर कोटद्वार मार्केट में जाता इसको लेने के लिए, तो ये एक मुझे 1500 रुपये का पड़ रहा था। 1500 अगर मैं ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेता था तो 1100-1200 में देता, लेकिन वो एक दे रहा था और ये मुझे ऑनलाइन मिल गया 1200 रुपये का 2। अब मैं इसमें एक दिक्कत बताता हूँ अब मिला मुझे ये सस्ता है, लेकिन एक गलती हो गई कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो ये आ गया था मेरे पे, तो मैंने एक खोल के देखा। अब आप देखो, इसको पास से देखोगे ना तो आपको ये इसमें एक डिफरेंस पता चलेगा, जो कि है कलर का डिफरेंस। ये बिल्कुल जेट ब्लैक है और ये थोड़ा मतलब ग्लॉसी ब्लैक है, ये दोनों अलग अलग ब्लैक है। अब ये सेलर था, उससे दिक्कत हुई है क्योंकि अलग अलग पैकेजिंग में आया था, ये एक साथ नहीं आया था, ये अलग अलग में आया था, क्योंकि थोड़ी ग्लास वाली चीज़ें एक साथ डालते तो टूटने का डर रहता, तो इसलिए अलग अलग पूरे बॉक्स ही अलग अलग थे इसके। अब वो भेजने वाले ने गलती से एक अलग उठा लिया, एक अलग उठा लिया और वो मेरे को भेज दिया। क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन जब ये मेरे घर में आया था तो मैंने एक खोला, मैंने देखा ब्लैक है, मैंने इस साइड में रख दिया डब्बा। फिर उसके बाद 10-12 दिन बाद जब लगाने की बारी आई तब तक रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर इसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये मुझे लगाना पड़ा। और सच बताऊँ तो आज तक हमारे घर में जो भी आया किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि इन दोनों का कलर अलग अलग है आज तक। पर चलो जो भी है, किस्मत की बात रही कि ज़्यादा डिफरेंट कलर नहीं आए। अब बात करते हैं इस जाली के दरवाजे के डिज़ाइन में। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश करी कि कोई यूनिक डिज़ाइन करूं दरवाजे का। आपकी स्क्रीन में डिज़ाइन आ रहा होगा। मैं पहले चाह रहा था कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो, लेकिन ये जो दरवाज़ा है ये बहुत महंगा बैठ रहा था। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये दरवाज़ा हमें 28 से 29 हज़ार का पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उस प्लान को ड्रॉप किया और फिर इस दरवाजे पे आया। तो ये थोड़ा मतलब उस जो मैं पहले डिज़ाइन दिखा रहा था उससे ये वाला डिज़ाइन काफ़ी सस्ता है, क्योंकि जो पहले वाला डिज़ाइन जो फ़ोटो दिखाई मैंने आपको अभी, तो उसमें CNC कटिंग होनी थी दरवाजे पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो बस एक ये फ्रेम, ये जो है ये फ्रेम है,
ये एक फ्रेम लिया, बीच में ऐसे पीस लगाए और दरवाज़ा बन गया। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो ये उतना महंगा नहीं पड़ा हमें, मतलब 50% लेस अमाउंट में बन गया हमारा दरवाज़ा। लेकिन अगर मैं वो जो मैंने पहले दिखाई दी ना, वो अगर बनाता तो भाई वो पूरे कोटद्वार में कहीं पे भी नहीं है दरवाज़ा। तो मेरा मन था वो बनाने का, लेकिन चलो ये भी बन गया, वो बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर ये हैंडल की बात की जाए तो ये जो हैंडल है ये नॉर्मल है ब्लैक कलर में, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो ये यहाँ पे देखो हल्का हल्का इसका कलर छूटने लग गया ये ब्लैक का। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये किसी ने मुझे लगा ठोकर मारी है इस पर, तो इसलिए ब्लैक कलर निकल रहा है। तो ब्लैक कलर वही होता है, हाई मेंटेनेंस होता है। अब अगर इसमें बाई चांस ये पूरा निकल गया तो फिर मेरे को नया लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं इस वाली हैंडल की बात की जाए तो ये कम यूज़ होता है, क्योंकि ये कुंडी लगी रहती है इसमें हमेशा, ये अंदर बाहर खुलता है। क्योंकि इस वाले दरवाजे पे मतलब ये एक पल्ले पे हमने डोर क्लोजर लगा रखा है, तो इसलिए। बाकी ये चटकनियों को, ये बड़ी बड़ी चटकनी है, 18 इंच की चटकनी है, और नीचे छोटी है, ये 10 इंच की चटकनी है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ इस दरवाजे पे। ये हो गया हमारा मेन दरवाज़ा, मेन घर का दरवाज़ा है, ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है हमारे घर का ये। तो ये 4 फुट 1 इंच का दरवाज़ा है। हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं वो 3 फुट 1 इंच के हैं, लेकिन ये जो हमारा मेन डोर है ये 4 फुट 1 इंच का दरवाज़ा है। जब ये फ्लश डोर बन रहा था तो उसमें हमें यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट लगाने पड़े थे, क्योंकि इतना चौड़ा फ्लश डोर नहीं आता है। आता भी होगा तो हमारे जो हमारा शहर है कोटद्वार उत्तराखंड, वहाँ पे ये वाला फ्लश डोर, इतना चौड़ा फ्लश डोर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें टुकड़ा लगाना पड़ा फ्लश डोर पे, फिर जाके हमारा डोर बना है। और अब आप देख रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर है ये किस तरीके से हासिल किया है हमने, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो मैंने दरवाज़ा बनाया है ये माइका का दरवाज़ा है, क्योंकि कई सारे जो आजकल नए घर बन रहे हैं उसमें जो ठेकेदार होते हैं या फिर कोई लकड़ी वाले जो काम कर रहे हैं आपके घर में, वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि या तो आप लकड़ी वाला दरवाज़ा बनाओ, अगर लकड़ी वाला दरवाज़ा नहीं बना रहे हो तो फिर वीनियर डोर बनाओ। क्योंकि वीनियर डोर क्या होता है, वीनियर डोर से लुक बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत हाई मेंटेनेंस होता है, क्योंकि वीनियर वाले डोर में आपको पॉलिश करनी पड़ती है। अब पॉलिश आपने कर दी है, उसके बाद जब 3-4 साल बाद आप घर में वाइट वॉश कराओगे तो पूरे घर में वाइट वॉश का खर्चा तो होगा ही होगा, साथ में वीनियर डोर में भी आपको दोबारा पॉलिश करानी पड़ेगी। तो जितने घर में मतलब आपके घर में जितने दरवाजे होंगे उन सब में आपको पॉलिश करानी पड़ेगी, तो उसका भी काफ़ी खर्चा होता है। लेकिन माइका वाले में ऐसा नहीं है, माइका एक बार लगा दी उसके बाद बस आप इसे डेली साफ़ करते रहो, बट डेली इसको साफ़ करना पड़ेगा, ये दिक्कत है इसमें। क्योंकि इसमें ना हाथ के ये थोड़ा वैसा होता है, मतलब कि आप अगर आपके गंदे हाथ लगे इसमें तो इसमें प्रिंट सा दिखता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए डेली इसको साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन वीनियर डोर में यही होता है कि वीनियर डोर इनिशियली तो इतना साफ़ नहीं करना पड़ता, लेकिन वही है कि 4-5 साल बाद जब इसका शाइन चले जाएगा वीनियर डोर का, तो उसमें दोबारा पॉलिशिंग करानी पड़ेगी। अब बात आती है ड्यूरेबल कौन सा ज़्यादा है दरवाज़ा। अगर आप कि दरवाज़ा आपको ज़्यादा पटकने की आदत है दरवाजे को, या आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसमें आप या आपकी जो धर्मपत्नी है वो ऐसे ऐसे फेंक के मारते हैं दरवाज़ा एक दूसरे के मुंह पे, तो फिर या तो आप लकड़ी के दरवाजे में जाएं या विनियर के दरवाजे में जाएं, माइका के दरवाजे में ना जाएं, क्योंकि माइका थोड़ा पतला होता है। तो हमारे घर में तो भगवान की कृपा से इतनी दरवाजे वाली लड़ाइयाँ नहीं होती, सिर्फ मुँह वाली लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं माइका वाला दरवाज़ा लगाऊँ। क्यों? क्योंकि विनियर वाला दरवाज़ा काफ़ी महंगा होता है, और ये जो दरवाज़ा है माइका ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है इस दरवाजे की वो कम होती है। ये जो थिकनेस है इसकी, उसके बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लश डोर है, उसके बाद साइड में माइका है। अब इस थिकनेस को अगर आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है अगर आप वीनियर डोर को देखेंगे तो, क्योंकि वीनियर डोर में क्या होता है, बीच में फ्लश डोर होता है और फिर साइड में यहाँ पीछे भी एक विनियर लगती है, और वो इतनी मोटी होती है इतनी, और फ्रंट में भी वो विनियर लगता है, वो भी इतना ही मोटा होता है। तो जो दरवाजे की थिकनेस होती है बढ़ जाती है। लेकिन माइका वाले में क्या होता है, माइका एक बिल्कुल पतला सा, मतलब पन्ने ऐसा होता तो हार्ड है वो, लेकिन पन्ने ऐसा होता है, तो इतनी थिकनेस वो मतलब वो फ्लश डोर के साथ चिपक जाती है, पता भी नहीं चलता कि माइका लगा रखी है। क्योंकि अगर आप फ्लश डोर और विनियर डोर को देखोगे तो उसमें विनियर में फ्लश डोर में जब विनियर लगा होता है तो वो पता चलता है, लेकिन माइका वाले डोर में माइका का पता नहीं चलता कि वो फ्लश डोर के साथ ऐसे चिपक जाती है। तो इस तरीके से मतलब जो प्राइसिंग होता है माइका वाले डोर का वो काफ़ी कम होता है विनियर से। मतलब इसमें भी आप मान सकते हैं कि 30 to 40% लेस प्राइस होता है विनियर से इस माइका डोर का। और अगर बिल्कुल सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी के मामले में थोड़ा मतलब इसमें है कि मतलब अगर कोई बहुत ज़ोर से मारे तो ये लॉक हो सकता है टूट जाए, बहुत ज़ोर से अगर मारे तो, मतलब दया टाइप का कोई आदमी आ जाए वो मारे तो लॉक टूट सकता है, मतलब हम जैसे तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसलिए अगर सेफ्टी के पर्पज़ से अगर आप देख रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल विनियर या फिर वुडन डोर में जाएं। साथ में आप चलते हैं अपने दूसरे दरवाजे की तरफ। जैसे कि मैंने बताया पूरे घर में हमारे माइका के दरवाजे हैं, तो ये भी माइका वाला ही दरवाज़ा है। ये 4 पीस
माइका के लगे हैं, इसमें काट काट के 4 पीस लगा रखे हैं। मेरा मन था कि एक ही पीस लगे पूरा का पूरा, लेकिन जो हमारे कारपेंटर भैया थे उन्होंने मना किया कि अगर हम पूरा का पूरा एक पीस लगाएंगे तो फिर फ्यूचर में बबल आने का दिक्कत होता है। तो इसलिए ये बीच में ये एक स्पेस छोड़ी जाती है कि जिससे अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से ठीक हो जाए वो, मतलब ये बीच के स्पेस से अगर कोई बबल आए भी तो यहीं से निकल जाए। और ये जो हमने ये बीच में ये लाइन छोड़ रखी है ना, इस पर आप एक पत्ती आती है, टी पत्ती बोलते हैं उसे, सिल्वर कलर की भी आती है, ब्लैक कलर की भी आती है, अलग अलग कलर्स की आती हैं, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उससे आपका जो दरवाज़ा है वो अलग फील देगा। लेकिन मैंने नहीं लगाई वो, क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती ये सब चीज़ें, ऐसी चमकीली सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं लगाई। मैंने बेसिक रखा इसे, और बीच में मैंने ये ब्लैक पेंट करा दिया, क्योंकि अंदर से तो फ्लश डोर दिख रहा था, फ्लश डोर का जो कलर था वो दिख रहा था, तो इसलिए उसको छुपाने के लिए ब्लैक पट्टी, मतलब ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया। साथ में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अपने घर में ये जो एयर लॉक आते हैं ना, मोर्टाइज लॉक, इन्हें बोलते हैं मोर्टाइज लॉक, जो ऐसे वाले होते हैं, ये ऐसे वाले, ये ज़रूर लगाएं। क्योंकि क्या होता है कि अब घर में इतने दरवाजे हैं, इतने, फिर ताले भी लाने पड़ेंगे आपको, और फिर ताले लगाओ, कहीं जाना है तो ताला लगाओ फिर निकलो, तो इसलिए ये मोर्टाइज लॉक बड़े रहते हैं। चाबी घुमाओ, अपना लॉक हो गया, चाबी रखनी पड़ेगी बस आपको हमेशा अपने साथ, और फिर चले जाओ। हाँ, इसको थोड़ा तोड़ने का भी दिक्कत होती है, अगर कभी चाबी आपसे खो गई तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। ताले का तो यह है कि ताले को मारो तो आधे पौन घंटे में तो टूट ही जाएगा, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होगी। मतलब प्रैक्टिकल यूज़ की तरह देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है। और मैंने तो ये कोई ब्रांड का नहीं लिया था, ये मैंने लोकल ही यहाँ पे कोटद्वार में एक शॉप थी वहीं से लिया, लोकल ब्रांड है। तो फिलहाल तो उन्होंने बोला था कि 2-2.5 साल की इसमें वारंटी है, तो देखते हैं सही चले बस। अभी तक तो फिलहाल ठीक चला है। साथ में अब आते हैं अपने लोहे वाले दरवाजे पे। तो ये हमारा किचन का दरवाज़ा था, बहुत ही बेसिक सा दरवाज़ा है। तो इसके जो फंक्शनिंग है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब पीछे क्या है, पीछे आओ। हमसे एक गलती हो गई कि जो पीछे का ये गैलरी है ना, बहुत छोटी रह गई। मतलब मैं भी देखो पूरा ढंग से नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, है ना, देखो हाथ मतलब यूँ हो रहे मेरे, बिल्कुल फ्रीली नहीं चल पा रहा हूँ। तो अब क्या कर सकते थे हम, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, ये फोल्डेबल दरवाज़ा बनाया। ये देखो, ये अब पूरा पीछे चले जाएगा, पूरा ये पीछे चला जाए, तो यहाँ पे आने जाने की पूरी जगह बन गई। तो इसलिए हमने ये ऐसा दरवाज़ा बनाया। और इस वाले में तो ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं करा हमने, बस ये सिंपल सा कर रखा था। साथ में अगर ये जाली का दरवाज़ा दिया था हमने यहाँ, तो एक लकड़ी का दरवाज़ा भी देना था, तो ये भी फ्लश डोर ही बनाया हमने, और ये भी ऐसा ही है फोल्डेबल। तो ये देखो, ये भी फोल्डेबल है, ये ऐसे करके बंद जाता है यहाँ पे। चलो, और इसमें ना हैंडल भी मैंने ऐसे लगाई है, क्योंकि अगर नॉर्मल हैंडल लगाता ना तो वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। देखो बहुत कम स्पेस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे भी ऐसे हो जाता है ये पूरा, ये देखो ऐसे हो जाता है। और साथ में इसको रोकने के लिए यहाँ पे डोर क्लोज़र भी लगाया है, ये देखो। अब ये हवा से बिल्कुल हिलता नहीं है। अब एक और दरवाजे पे आते हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट दरवाज़ा है हमारे घर में, और कई बार मैंने, आप अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो इस दरवाजे के बारे में मैंने काफ़ी जिक्र किया है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको फ़िलहाल तो कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा होगा, ये तो है दरवाज़ा, ये तो कमरे का दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक दरवाज़ा है, क्योंकि ये हॉल है हमारे पूरे कमरे का, इसे लिविंग रूम बोल लो, डाइनिंग रूम बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे वॉशरूम है, तो वॉशरूम लोगों को ना पता चले कि कोई यहाँ पे सोफे में बैठ रखा है हमारे, तो उसको ना पता चले कि यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक हिडन डोर बनाया। अब मैं हिडन डोर बनाने की भी प्रक्रिया बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस तरीके का ये दरवाज़ा है, इसमें पूरी PVC पैनलिंग हो रखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये दरवाज़ा PVC पैनल के साथ। आप किसी भी तरह का पैनल लगा सकते हो, कोई भी कलर का पैनल लगा सकते हो। मेरे घर की जो थीम थी वो ब्लैक एंड वाइट थी, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर का एक पैनल लगाया, और बहुत ही बढ़िया लगता है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे दरवाज़ा है। कभी कभी तो मैं ही भूल जाता हूँ, मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ खोलने के लिए, खुलता नहीं, फिर समझ में आता है अच्छा यहाँ पर है। ये इसको बनाने के लिए एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी जब ये बना रहे थे। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी ना, कि जैसे मैं अंदर वॉशरूम में आया, अपना काम किया मैंने, दरवाज़ा बंद हो रखा है। अब जब दरवाज़ा मैंने खोला, उसके बाद मैं बाहर आया, ऐसे करके मैं बाहर आया दरवाजे के, तो ये दरवाज़ा अपने आप बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये यहीं रह गया, ऐसे रह गया। अब मैं इसे पकड़ूंगा, फिर इधर करूँगा तो दिक्कत होगी, फिर ये पैनल ढीले हो जाएंगे, और मैं इसमें हैंडल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर हैंडल ही लगा दिया तो फिर तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये दरवाज़ा है, अगर यहाँ पे मैंने हैंडल लगा दिया तो अब इस दरवाजे को अपने आप बंद करने के लिए आप लोगों के माइंड में ही चला रहे, अरे भाई डोर क्लोज़र लगाओ और सिंपल ख़त्म हो गई बात। लेकिन डोर क्लोज़र लगा रखा है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब अंदर आओ। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि डोर क्लोज़र जब भी लगाते हो आप, तो दरवाज़ा और चौखट का जो सिरा होता है वो एक जैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दरवाज़ा अंदर है और चौखट बाहर है।
लेकिन यहाँ पे यही चीज़ हो रही थी दिक्कत, क्योंकि ये चौखट है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये चौखट है, ये ऐसे करके चौखट है और ये इसका फेस ये है, तो हमारे दरवाजे का फेस भी यहाँ होना चाहिए था कायदे से, लेकिन वो कर नहीं सकते थे हम। अगर हम दरवाजे का फेस यहाँ रखते तो फिर बाहर की तरफ से वो दरवाज़ा अंदर को दिखता, दीवार से अंदर, तो वो पता चल जाता कि ये हिडन डोर नहीं है। तो हमको इस दरवाजे का जो फेस था वो बिल्कुल बाहर लेना पड़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, डोर क्लोजर लग नहीं पा रहा था। तो अब हमने इसमें मतलब ये दिमाग मैंने नहीं लगाया, ये हमारे जो कारपेंटर भैया थे उन्होंने लगाया। उन्होंने इस दरवाजे को पहले ऊपर से इतना काटा और फिर उसको परमानेंटली यहाँ चिपका दिया, उस इतने पार्ट को यहाँ पे चिपका दिया और फिर डोर क्लोज़र का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको उस फिक्स्ड पार्ट में लगाया और जो डोर क्लोज़र का नीचे वाला पार्ट होता है उसको दरवाजे पे लगाया, जो मूवेबल दरवाज़ा है। तो फिर जाके ये डोर क्लोज़र कामयाब हुआ। अब जिनके पास अगर पैसा है तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो दरवाज़ा काटा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जुगाड़बाजी है जो हमने करी है। तो ऐसे हिडन डोर वालों को एक अलग से डोर क्लोज़र आता है, लेकिन वो आता है बहुत महंगा, वो कम से कम 5,000 का आता है। वो दरवाजे के अंदर फिट होता है पूरा, मतलब दरवाजे की कटिंग होती है और उस दरवाजे के अंदर फिट, मतलब कटिंग तो उसमें भी होगी, ऐसा नहीं कि उसमें कटिंग नहीं होगी, लेकिन वो बिल्कुल दरवाजे के अंदर फिट हो जाता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा यहाँ साइड में। तो उससे क्या होता है कि ये आधा दरवाज़ा से काटना नहीं पड़ेगा, जो कि हमें काटना पड़ा। पर वही था, मेरे को थोड़ा बजट में जाना था। ये 1200-1300 रुपये का डोर क्लोज़र है जो लगाया है, तो अगर मैं 5,000 का डोर क्लोज़र लगाता तो फिर दरवाज़ा बहुत महंगा बैठ जाता हमें, तो इसलिए इस तरीके से हमने ये दरवाज़ा बनाया है। तो आई होप आपको ये सारे दरवाजे पसंद आए होंगे। साथ में आप एक दरवाज़ा और बचा है जो कि है लोहे का दरवाज़ा, उसको दिखाना, वो उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अलग है। उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि हमारे घर में जितनी भी चौखटें हैं वो सब लोहे की हैं, सारी की सारी, चाहे वो अंदर के दरवाजे की हो चाहे वो बाहर के दरवाजे की हो, सब लोहे की हैं एक्सेप्ट एक दरवाज़ा जो कि हमारा मेन, ये दरवाज़ा मेन डोर, इसकी चौखट हमने लकड़ी की बना रखी है। बाकी हर चौखट हमारी लोहे की है। वही था कि थोड़ा बजट देख के चलना था, और एक चीज़ और थी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से पहले से ही डिसाइड कर रखा था जब एग्रीमेंट हुआ था कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। अब चलते हैं अपने एक और लोहे वाले जाली के दरवाजे की तरफ। ये तो आपने देख लिया था, ये तो हमारा लकड़ी का जाली का दरवाज़ा था। अब ऊपर चलते हैं और वो दरवाज़ा है ये। तो इसका डिज़ाइन देख सकते हो आप, इसका भी डिज़ाइन बहुत यूनिक है, कहीं भी आपको ये डिज़ाइन नहीं दिखेगा। और इसमें भी मैंने देखो ये लोहे के दरवाजे पे मैंने मोटाइज लॉक लगा रखा है यहाँ पे, कि जिससे कभी जैसे ये खुला छूट गया, मैं भूल गया, नीचे चला गया, तो हवा से ये ऑटोमेटिक ऐसे करके हवा चल भी रही है, देखो हवा से ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। अब ये खुलेगा नहीं दरवाज़ा, देखो, तो इसलिए लगाया मैंने। डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका, अगर आप में से भी किसी को बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये भी जाली का दरवाज़ा है, तो यहाँ बीच में जाली है और इसमें भी लोहे की जाली है, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है क्योंकि ये ना बारिश पड़ती है इस वाले दरवाजे पे, तो ये ना जाली लोहे की है, तो इसमें जंग ना आ जाए, तो मेरे को थोड़ा डाउट है इसमें फ्यूचर में कहीं जंग ना है। बहुत ही बढ़िया लगा था मेरे को, सिंपल सा, ना ज़्यादा दिक्कत, बस नॉर्मल पाइप लिए, जो लोहे के पाइप होते हैं उनको ऐसे 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 करके लगा दिया। बाकी मेरे घर में जितने भी रूम के दरवाजे हैं उनके अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 3 फीट 1 इंच के चौड़ाई है, और अगर हाइट की बात की जाए तो 7.5 फुट की हाइट है सारे दरवाज़ों की जितने मेरे घर में हैं। लेकिन अगर चौड़ाई की बात की जाए तो रूम के जितने दरवाजे हैं कमरों के, उसके 3 फीट 1 इंच है, और जो हमारा मेन दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई है 4 फीट 1 इंच, क्योंकि वो बड़ा है तो उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, 4 फीट 1 इंच। और जो हमारे बाथरूम के दरवाजे हैं वो करीबन 2 फीट 2 इंच या 3 इंच ऐसे ही कुछ है, मतलब 2 फीट ही समझ लो आप एक तरीके से, क्योंकि टॉयलेट के दरवाजे थोड़े छोटे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर के सारे दरवाजे मैंने आपको दिखाए हैं, और सारे बिल्कुल बजट फ्रेंडली दरवाजे हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपने घर में दरवाजे बनाने की सोच रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो इस वीडियो से आई होप आपको हेल्प मिली होगी। और अगर कुछ और सवाल हैं जो मैंने उनके जवाब अगर नहीं दे पाए उस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज करें तो वहाँ पे मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं कर देता हूँ। तो बस फिलहाल आज के इस ब्लॉग का समापन यही करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आपके फैमिली में किसी का घर बन रहा है, दोस्तों में किसी का घर बन रहा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कभी ना कभी उनके काम ज़रूर रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाबा, टेक, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।